जो लोग जुड़ेंगे आपके इस संगठन से उनको क्या फायदा होगा, किस रूप में फायदा होगा, आप बताइए। जो लोग जुड़ेंगे और हर तरह का जो सरकारी योजना है, हम्म, शासन प्रशासन के द्वारा हम्म, जो काम नहीं हो रहा है समय से, हम्म, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, हम्म। वो योजना को सुचारू रूप से शासन प्रशासन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की काम किया तो जाएगा। मतलब सीधे तौर पर जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए मौका है कि वो आपके इस संगठन से जुड़ सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं और साथ में पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बहुजन समाज से हैं और खुद को आप वंचित, बेबस, लाचार और कमजोर महसूस करते हैं, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। आपको बता दूं कि आप हमारे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, ये समता सैनिक दल का पोस्टर है और जो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं शख्स वर्दी में, इनका नाम जो है डॉक्टर आरकेडी रंजन है और ये आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आए हैं, आपको कमाने का मौका दे रहे हैं। और काम भी आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ नहीं है, ये बहुजन समाज की भलाई सोचते हैं और तमाम मुद्दे पर इनसे बात करेंगे कि ये कैसे लोगों की भलाई करेंगे, कैसे आर्थिक सहयोग कराएंगे और इनका मकसद क्या है। तो पहले तो स्वागत है सर। सबसे पहले आपको और आपका चैनल को धन्यवाद। हम्म, साथ ही साथ सभी साथियों को हम्म, नमो बुधाय जय भीम। क्या परिचय हुआ सर आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आर के डी रंजन, हम्म, समता सैनिक दल के प्रधान महासचिव, हम्म। बिहार प्रदेश। तो ये जो आपका समता सैनिक दल है, ये पहले तो जो देखने वाले व्यूअर हैं उनको ये बताइए कि ये है क्या, समता सैनिक दल। ये समता सैनिक दल एक संगठन है। हम्म, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हम्म, 24 सितंबर 1924 में हम्म, इस संगठन को स्थापना किए थे। हम्म, इसी संगठन के द्वारा, हम्म, इसी सैनिकों के द्वारा हम्म, बाबा साहब ने हम्म, दबे कुचले शोषित वंचित समाज को हम्म, लड़ाई लड़े थे और हम्म, आज़ादी दिलाने की काम किए थे। तो ये बाबा साहब का संगठन है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के द्वारा बनाए हुए संगठन है। तो अभी ये क्या काम करता है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल का काम है न्याय दिलाना। हम्म, जिस तरह से शासन और प्रशासन का काम है, हम्म, उसी तरह से शासन और प्रशासन से मिलके हम्म, समता सैनिक दल का काम है न्याय दिलाना। वह हम्म, चाहे आर्थिक मामला हो, हम्म, शैक्षणिक मामला हो, हम्म, स्वास्थ्य संबंधित मामला हो हम्म, या शिक्षा संबंधित मामला हो, हम्म। हर तरह की किसी जो भी तरीके से मामले का हर निपटारा तरह होता है। की जो समस्या है, उस सब समस्या पर हम्म, समता सैनिक के द्वारा पहल हम्म। किया जाएगा और उसका निदान किया जाएगा। और जो लोग जुड़ेंगे आपके इस संगठन से उनको क्या फायदा होगा, किस रूप में फायदा होगा, आप बताइए। जो लोग जुड़ेंगे, हम्म, उनको इस संगठन में हम्म, मान सम्मान के साथ-साथ हम्म, उनको हर तरह का जो एक कार्य करने पर उनको जो बेनिफिट मिलता है, हम्म। उस सब तरह का उनको बेनिफिट मिलेगा। वेतन, मासिक वेतन। मासिक वेतन जिस तरह से जिस पद पर होंगे, हम्म, उस तरह से उनको वेतन का जो है हम्म। वो दिया जाएगा। तो जिसके जैसा टैलेंट होगा उसके हिसाब से उनको पैसा जी, मिलेगा। जी, जी। जिस हिसाब से जो टैलेंट होंगे, जिस पद पर होंगे, हम्म। जिस तरह से जो पद पर होंगे, उस हिसाब से उसका वेतन उनका तय किया जाएगा। तो क्या काम करना होगा, जो लोग व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या काम करना पड़ेगा इसमें। काम करना होगा, गाँव में जाना होगा, हम्म, शहर में जाना होगा, हम्म, गाँव कस्बा में जा कर के हम्म, लोगों को समस्या को जानना होगा कि हम्म, उनका समस्या क्या है। हम्म, तो उनको समस्या में बहुत सारा समस्या है। हम्म, जिस तरह से जो समस्या है, हम्म, उस समस्या को निदान किया जाएगा हम्म, और हर तरह का समस्या पर काम किया जाएगा हम्म, और हर तरह का जो सरकारी योजना है, हम्म, शासन प्रशासन के द्वारा हम्म, जो काम नहीं हो रहा है समय से, हम्म, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, हम्म। वो योजना को सुचारू रूप से शासन प्रशासन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की काम किया जाएगा। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो ये घूमने फिरने वाला काम है, गांव कस्बा में जाके लोगों को जगाने वाला काम है। बाबा साहब को जो ये समता सैनिक दल संगठन है, हम्म, इसको विस्तार करना है, प्रचार प्रसार करना है मुख्य रूप हम्म, से और वंचित समाज को हित हम्म, में काम करना है, हम्म। हक अधिकार की बात करना है। तो मतलब सीधे तौर पर जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए मौका है कि वो आपके इस संगठन से जुड़ सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं और साथ में पैसा भी कमा सकते हैं।
बहुत अच्छा मौका है, बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के इस संगठन को बनाए थे। इसमें हर तरह की आज़ादी मिलेगा, जो हमारे दबे कुचले शोषित वंचित समाज है, उनको बहुत सारे अभी समस्या है गाँव में जिनको जो पूर्वजों से रह रहा है। और वहाँ हम लोग गए हैं गाँव में जाके सर्वे किए, समीक्षा किए हैं, तो इस तरह से समस्या मिल रहा है गाँव में कि उनका कागज़ नहीं है। ज़मीन पर कब्ज़ा है पूर्वजों से, लेकिन कागज़ अभी तक नहीं बना है। उस तरह का जो समस्या मिलेगा कि कागज़ नहीं है और ज़मीन का। जिनके पास कागज भी है, उनका भी घर तोड़ दिया जाए। जिनको कागज़ है उनको भी घर तोड़ दिया जा रहा है, तो वो लीगल रूप से जो उसका जो कागज़ात है, वो कागज़ात नहीं है। अब वो जिनको बंदोबस्ती हो गया, किसी को रसीद नहीं कट रहा है, रजिस्टर टू में नाम नहीं है, तो उनको दखल कराया जाएगा, उस पर रसीद भी कटवाया जाएगा, उसका कागज़ भी बनवाया जाएगा, बंदोबस्त भी कराया जाएगा। बहुत सारे भूमिहीन लोग हैं, उनका ज़मीन भी रहने के लिए नहीं है। हाँ, तो उस पर तो आएँगे सर। वैसे हाँ, लोग वो हम आएँगे। जी, जी। तो सर, कितने लोगों की वैकेंसी आपकी समता सैनिक दल में निकली हुई है अभी? अभी 4000 की वैकेंसी निकली हुई है, जिसका डेट है 6 फरवरी से डेट निकल गया है 31 मार्च तक जो उसका वैकेंसी निकला हुआ रहेगा और इच्छुक व्यक्ति संपर्क करेंगे, मोबाइल नंबर दे दिए हैं, इस पर संपर्क मतलब वैकेंसी निकला हुआ है, 4000 लोग आपके इस संगठन में शामिल हो सकते हैं। उनको पैसा मिल सकता है, उनकी तमाम सुविधाएँ मिल सकती हैं उनके टैलेंट के हिसाब से। जी, जी, जी। और ये जो डेट है आप कह रहे हैं कि 6 फरवरी से 31 मार्च तक। जी, जी, 6 फरवरी से 31 मार्च तक वैकेंसी का डेट है। तो उसमें कुछ ऐज का क्राइटेरिया भी है कि ऐज कुछ होना चाहिए? ऐज है 18 साल से ऊपर और 35 साल से नीचे ऐज है। ये ऐज है उनको। जी। तो उनको काम यही है कि जाकर लोगों के बीच में जन जागरूकता करें। जन जागरूक करना है और जो भी समस्या है, उस समस्या के बारे में जानेंगे और हमारे पास वो समस्या आवेगा, उसका निदान करेंगे। लेकिन जितने सारे जो दर्शक हैं, उनके दिमाग में ये भी प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा? हम बताया ना कि पैसा जिस हिसाब से जिनका पद दिया जाएगा, कोई जो सैनिक हैं, उसमें बहुत सा पोस्ट है, तो उस पोस्ट के हिसाब से जो अधिकारी होंगे, तो उस हिसाब से उनको जिस हिसाब से तय किया जाएगा वेतन उनका। तो मतलब एक सम्मानजनक मिलेगा ये वेतन। सम्मानजनक वेतन मिलेगा। जी, जी। तो जो लोग आपके इस संगठन से जुड़ेंगे तो मतलब बिहार से होना चाहिए कि आउट ऑफ बिहार से होना चाहिए? नहीं, इस संगठन से जो लोग जुड़ेंगे बिहार स्टेट के ही होंगे। जी। देखिए, आज के इस दौर में देखा जाए तो बहुत सारे सामाजिक संगठन की स्थापना हो चुकी है। तो आपके इस समता सैनिक दल से लोग क्यों जुड़ेंगे? समता सैनिक दल से जुड़ने पर उनको अपना आप में बहुत सा फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। हम बताए ना कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से जो भी है, सामाजिक रूप से हर तरह की आज़ादी मिलेगा। तो किस किस तरीके से, चूँकि हमने देखा कि अभी आप यहाँ पर रखे हैं अपना एक, इसमें तमाम लिखे हैं कि क्या-क्या काम करता है हाँ, हम आपका बता रहे थे कि जिनका ज़मीन का पर्चा नहीं है, कागज़ नहीं है, उनको पर्चा मिलेगा, कागज़ बनवाया जाएगा और जो सरकार का योजना है 5-5 डिसमिल ज़मीन देना है, उसके लिए भी जो बीपीएल सूची के अंतर्गत जो भूमिहीन परिवार आ रहे हैं, उनको सर्वे करके और सरकार से उनका लाभ दिलाया जाएगा। 5 डिसमिल ज़मीन दिलाने का जो प्रक्रिया है, वो किया जाएगा। इंदिरा आवास में बहुत भारी पैमाने पर अनियमितता हर जगह पाया जा रहा है। हम लोग उसको सर्वे किए हैं, पता चल रहा है 40,000, 50,000, 60,000 इतना-इतना पैसा ले लेता है। अब बताइए कि गरीब परिवार को सरकारी योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन उसको न घर में चौखट लगता है, न दरवाज़ा लगता है, न खिड़की लगता है और पैसा जो है बिचौलियों को दोबारा जो है ठग लिया जाता है। तो उनको जानकारी नहीं है और जानकारी का अभाव है। चूँकि उस तरह के जो गाँव-गाँव में ठेकेदार लोग बहाल होल हैं, एजेंट जो बहाल होल हैं, तो उनका तो वहाँ कोई भागीदारी है नहीं। सरकार के माध्यम से पैसा मिलता है, सरकारी फंड मिलता है, घर बनाने के लिए मिलता है, लेकिन बिचौलियों के द्वारा उसको हर तरह से शोषण किया जाता है। तो उससे उसको बचाने की काम किया जाए, लोगों को जागरूक करने की काम किया जाएगा कि बिचौलिया के माध्यम से नहीं जाइए। किसी प्रकार का परेशानी है, समस्या है, तो हम लोग से जुड़िए, हमारे संगठन से जुड़िए, आपको मदद किया जाएगा। तो लीगल मदद भी करते हैं, जैसे विवाद-विवाद हो तो वो सब भी आप लोग? हाँ, किसी प्रकार का अभी स्थिति जो चल रहा है, कहीं-कहीं विवाद हो जाता है, तो लोग थाना में जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसको देखा जाता है कि भाई किस जाति से, किस समाज से है, ये तेज-तराज है कि नहीं है। तो इस तरह से वहाँ जो है जो स्थिति है मिला-जुला के ठीक-ठाक नहीं है और उनको आवेदन नहीं लिया जाता है। अगर आवेदन ले ले लिए किसी प्रकार से गलती से,
तो फिर उसको जिस तरह से माने एफआईआर होना चाहिए, समय से एफआईआर नहीं होता है। अगर एफआईआर हो भी गया, तो उसका जो समीक्षा होना चाहिए, वो समीक्षा नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं सबूत के अभाव, मेडिकल के अभाव में अपराधी है जो बरी हो जाता है। और अब देखा जा रहा है कि जो गलती है, उस पर भी एफआईआर हो जाता है, जो निर्दोष है, उस पर भी एफआईआर हो जाता है। काउंटर केस किया जा रहा है, काउंटर केस प्रशासन के द्वारा जो है उसमें हो जाता है। तो उसमें गलती हो जा रहा है कि भाई जो न्याय मिलना चाहिए नहीं होता है और उस तरह के जो है पीड़िता को ज़्यादा परेशानी हो तो जाता है। मतलब किसी भी तरीके से मामले हैं, कोई वो जो है आप लोग सॉल्व करने का जी, काम जी। करेंगे। कोई भी समस्या है, हुँ, सब समस्या का समाधान समता सैनिक दल के द्वारा किया जाएगा। हुँ। तो ये बताइए कि ये आप तो समाज वाला काम है, तो जो लोग सामाजिक काम करते हैं, लोग लोगों से पैसा लेते हैं और लोग पैसा देते हैं, आप लोग पैसा उल्टे दे रहे हैं। क्योंकि जो सामाजिक संगठन के लोग होते हैं, उनको लोग पैसा देते हैं और आप के साथ जो आ रहे हैं ये काम करने के लिए सामाजिक काम, वो सामाजिक काम है सबको निस्वार्थ करना चाहिए, लेकिन उस काम के लिए आप लोग पैसा क्यों दे रहे हैं? हम लोग पैसा इसीलिए दे रहे हैं हुँ, कि उसका घर है, परिवार है, संगठन में काम करेगा, तो हुँ, समय देगा और उसका अगर घर परिवार नहीं चलेगा तो वो काम करेगा? नहीं करेगा ना, हुँ, हुँ। छोड़ देगा। तो देखिए बहुत अच्छा बात जो है डॉक्टर आरकेडी रंजन ने कहा है कि सामाजिक सेवा में जिनकी रुचि है वो संपर्क कर सकते हैं। आपको समाज सेवा करने का भरपूर ये लोग सहयोग करेंगे। आपको एक उचित जो मासिक वेतन होता है, जिसको मंथली आप कह सकते हैं, वो ये इनके द्वारा मिला जाएगा। मिलेगा आपको, इनके जो समता सैनिक दल है इसके द्वारा मिलेगा। तो लोग आपके नंबर से संपर्क करेंगे। ऑफिस कहाँ है पटना में आपके? मेरा ऑफ़िस है परसा बाज़ार जो है, परसा हुँ। बाज़ार के रोड है दरियापुर रोड। मतलब इसका सुनिए आसान भाषा में, कुर्थाओं अगर कोई पटना जंक्शन पर उतरता है, जी, तो फिर पटना जंक्शन से उतरकर वो व्यक्ति परसा, कैसे आए? परसा आएगा। परसा में दरियापुर रोड, पुरसा की दरियापुर रोड में जाना है कुर्थाउल, हुँ, बाबा मार्केट में। हुँ। बाबा मार्केट में मेरा ऑफ़िस है। यहाँ पर संपर्क कर सकते यहाँ हैं पर लोग। संपर्क कर सकते हैं, बाकी फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन से संपर्क करेंगे। एक बार फिर फ़ोन नंबर दोहराइए। 99 054 हुँ, 86 214। हुँ। तो देखिए, अगर आप भी दोस्तों समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, कानूनी रूप से अगर आप मदद लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप समस्याओं से ग्रसित हैं और आप खुद को बेबस, लाचार और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। आपके लिए समता सैनिक दल ने अच्छा मौका लेकर आया है। अगर आपकी उम्र 18 प्लस हो और 35 साल से कम हो, तो आप निश्चित तौर पर इनके बताए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये डॉक्टर आरकेडी रंजन है, इनके साथ आप जुड़कर काम करेंगे, तो काम करने की आपको भरपूर आज़ादी रहेगी। खाना-पीना भी सब कुछ फ्री है? हाँ, यहाँ रहने के लिए आवास है, हुँ, खाने के लिए सुविधा है, खाना बना-बनाया मिल जाएगा, मेस चलता है, मेस में लोग खाना खाएँगे और हुँ, आराम से रहेंगे। हुँ। तो ये बताइए, पैसा देंगे, खाना-पीना मतलब खाना-पीना फ्री है और ऊपर से पैसा भी आप देंगे? हाँ, हाँ, खाना-पीना, रहने की सुविधा और हुँ, ऊपर से जो भी जिस हिसाब से पद मिलेगा, उस हिसाब से वेतन भी दिया जाएगा, पैसा। पैसा। तो देखिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बहुत सीमित समय है, ये 6 फरवरी से 31 मार्च तक ये लास्ट डेट है और इस बीच आप इनके नंबर से संपर्क कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं और आप भी समाज सेवा कर सकते हैं और समाज सेवा करके पैसा कमा सकते हैं, अपने घर परिवार वालों का भरण-पोषण कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, इनसे संपर्क करें और मदद उनकी हो जाए।